the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. मेरी जीभ मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है, इसलिए कहता है कि आपके मन में 10,000 विचार आए, ये सारे विचार आपको नाश नहीं करेंगे, इसलिए उन विचारों की चिंता ना करें, लेकिन उन विचारों को कहना शुरू न करें। अपना हाथ अपने मुंह पर रखे। सब लोग अपना हाथ अपने मुंह पर रखें। क्या यह बहुत मुश्किल है? बहुत ही आसान है ना? लेकिन बात यह है कि इसे हमेशा करना चाहिए। देखिए, आपने अभी अपना हाथ रखा, यह आसान था। अपना हाथ उठाकर मुंह पर रखना यह आसान है, लेकिन जब घर जाते हैं और अपने विचारों को आवाज देते हैं, जब आप चिंता के विचार लेते हैं, जब डर के विचार लेते हैं, जब आप बुरे विचार लेते हैं, पाप और सारी चीजों के, जब ये विचार आते हैं और आप कहना चाहते हैं और इससे आप कहते हैं और अपना हाथ अपने मुंह पर नहीं रखते हैं, तो मुझे याद करना, मैंने आपको बताया था कि कितना आसान है। ये बहुत आसान है। हमने इसे चर्च में किया, कुछ पसीना नहीं आया। ये बहुत आसान है। बस अपना हाथ उठाकर अपने मुंह पर रखना है। आपको इसे हमेशा करना चाहिए, दिन में सैकड़ों बार, अपने घर में हर दिन 1000 बार। जब भी आप कुछ आशाहीन बातें करना चाहते हैं, कुछ नकारात्मक बातें, कुछ कहने की योग्य नहीं ऐसी बातें, तो बस आपको अपना हाथ लेकर उसे मुंह पर रख देना है। यह इतना सरल है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु इतना भला है कि उसने सब कुछ सरल बनाया। क्या वो भला नहीं? सब लोग कहे प्रभु भला है। वो मुश्किल प्रभु नहीं। उसने कहा बस मुंह पर हाथ रखना तो ठीक हो जाएगा। विचार की चिंता न करना। वो विचार आया है और जितनी तेजी से आया वैसे चला जाएगा। जब आप उसे नहीं कहते तो चला जाएगा। इसके बारे में दोषी महसूस न करे, बस इसे न कहे। इस विचार के बारे में बुरी बात यह है, जानते हैं कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, सड़क के किनारे खड़े होते हैं, बातें करते हैं। उस तरह की संगति में बुरी बात तो यही है, ये लोग, इन जवानों में विचार होते हैं, अक्सर उस विचार पर चर्चा करने के लिए संगति चाहते हैं। यानी इन बातों के बारे में यही बुरा है। ये तो उपज की भूमि होती है, जो चर्चा करने की जगह होती है, जहां वो बातें करते हैं, उपज उपजाते हैं और इन सारी बातों पर कमेंट्री देते हैं और बातें करते हैं और इन बातों पर विवरण देते हैं। बस बातें करते और बकवास करते रहते हैं, जानते हैं। और यहीं पर बुरा होता है, ये उस व्यक्ति के अपने विचार हो जाते। देखिए, ठीक है। अब जब बाइबल कहती कि खुद को पाप के लिए मरा हुआ जानो, पाप के लिए मरा और परमेश्वर के लिए जीवित जानो, रोमियो 6:11, खुद के बारे में ऐसे ही सोचे। अब सवाल यह था कि कैसे व्यवहारिक रूप में इसे करें। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं पाप के लिए मरा हूं। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, वो प्रचार करते थे, खुद को पाप के लिए मरा हुआ और प्रभु के लिए जीवित सोचो। मुझे बताइए कैसे? अब मुझे इसका जवाब मिल गया है। इसलिए मैं आपको नीति वचन 30-32 में ले गया हूं। इसलिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 से हमने देखा है। देखिए, जब हम विचार लेकर उसे आवाज देते हैं तो वो आपका विचार हो जाता है, और जब आप इसे कहते हैं तो वो आपके दिल में जाता है। यीशु इसी के बारे में कह रहा था।
जो चीजें बाहर आती है वो आपके मुंह से बाहर आती है। वो सारे विचार आपके मुंह से बाहर आते हैं। वो सारे विचार आपके मुंह के द्वारा विवरण पाते हैं और फिर जब आप इसे कहते हैं तो आपके दिल में जाते हैं और यही वो आपको मारता है, यही आपको नाश करता है, आपका नुकसान करता है, अशुद्ध करता है। यीशु इसी के बारे में कह रहा था। अब आप इसे समझ गए, ठीक है? अब इसे देखिए, सोचिए कि आप पाप के लिए मर गए हैं और प्रभु के लिए जीवित हैं। आपको यही करना चाहिए, इसलिए मैं आपको यह सब बता रहा हूं। आपको यही काम करना है। इसे कैसे करें? अब आप क्या करते हैं? देखिए, यहां पर अपने मुंह पर हाथ रखने के बजाय इस केस में देखिए, जब बुरे विचार आते हैं तब मुंह पर हाथ रखने के लिए कहा गया है। हर समय अपने मुंह पर हाथ न रखें, ठीक है? क्योंकि मुंह सबसे सामर्थी हथियार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ठीक है? मृत्यु और जीवन कहां है? जीभ में। अगर आप बुरे शब्द कहें तो मृत्यु है, अगर अच्छे कहें तो जीवन है, ठीक है? जीवन यानी सब अच्छा, मृत्यु यानी सब बुरा। मृत्यु का मतलब मृत्यु नहीं कि आप गिरकर मर जाते हैं, और जीवन का अर्थ यह नहीं कि श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं और श्वास लेते हैं। नहीं, ये इससे बढ़कर है। जीवन यानी सारी भली चीजें, मृत्यु यानी सारी बुरी चीजें, ठीक है? आप क्या करते हैं? ये विचार लेते हैं कि आप पाप के लिए मरे और प्रभु के लिए जीवित है। अब आप उन्हें आवाज देने लगते हैं। जो चर्च में आते हैं उन्हें ये विचार प्रचार के द्वारा दिए गए हैं। देखिए, जब प्रचार होता है तो ये अक्सर ये तो आत्मा से आत्मा का संपर्क है, साथ ही ये विचार है जो आपके मन में आता है, ठीक है? अब आपने विचार नहीं सोचे जब घर में बैठे थे, आपने ये विचार कभी नहीं सोचे टेलीविजन देखते हुए, क्योंकि आप चर्च में आए अब, इसलिए नए विचार रखते हैं। आप मेरे द्वारा कहे शब्द सुनते हैं और ये आपके अंदर में नए विचार लेकर आते हैं। विचार यह है कि आप पाप के लिए जीवित नहीं है। जहां तक पाप की बात आती है, आप पाप के लिए मर गए हैं, आप प्रभु के लिए जीवित है। इसका अर्थ है अब आप प्रभु के लिए जी सकते हैं। आप में योग्यता और जीवन क्षमता और सामर्थ है कि आप प्रभु के लिए जिए। आप ये विचार सुन रहे हैं, ठीक है? अब आप क्या करते हैं? आप उन विचारों को लेते हैं और उन्हें आवाज देते हैं। उन्हें आवाज कैसे देते? क्योंकि आपको ये विचार अपने बनाने हैं। लोगों को पाप के साथ इस एक कारण से परेशानी होती है। सबसे पहले वो सोचते हैं कि नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पाप की कोई भी बात ले। एक दिन एक भाई मुझसे बता रहे थे वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक खास व्यक्ति की ये समस्या थी। उन्होंने कहा, पास्टर मुझे समस्या सिगरेट छोड़नी है, मुझे सिगरेट छोड़नी है। जानते हैं, और मैं नहीं छोड़ सकता। ये 3-4 मिनट बात कर रहे थे, 3-4 बार उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा ये आपकी समस्या है, इसीलिए नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कहते नहीं कर सकता। आप सोचते नहीं कि नहीं कर सकते। आपके मन में डाला है कि आप इस पर जय नहीं पा सकते हैं। सोचते हैं कि इसे हरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, इस पर जय नहीं पा सकते हैं। और यह आपके जीवन में हमेशा परेशानी रहेगी जब तक कहेंगे कि नहीं कर सकता हूं। अब वचन क्या कहता है? खुद को मरा जाने, खुद को पाप के लिए मरा हुआ जाने। इसका अर्थ है कि कर सकते हैं, क्योंकि पाप के लिए आप मरे हुए व्यक्ति हैं। आप कर सकते हैं। मैंने उससे कहा, सबसे पहले आपको यही करना है कि आप अपने मुंह पर हाथ रखें और कभी न कहें मैं नहीं कर सकता। अगर आप कुछ कहेंगे तो आज से, इस समय से आगे बस यही कहना है, मैं कर सकता हूं। पास्टर, प्रभु की स्तुति, प्रभु के अनुग्रह से मेरे अंदर प्रभु की जो सामर्थ्य है उसके द्वारा मैं पाप के लिए मर गया और प्रभु के लिए जीवित हूं। मुझे वो करने की जरूरत नहीं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। मुझे वो नहीं करने की जरूरत जो मुझे मारती है। मुझे वो नहीं करना है जो मुझे नाश करती है। नहीं, ये प्रभु के विरुद्ध में है। ये शरीर प्रभु का है। मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरे व्यक्तित्व का हर एक भाग, मेरा खून, मेरी हड्डी, मेरा मांस, मेरे शरीर का हर एक इंच प्रभु का है। यह शुद्ध हो चुका है। प्रभु की स्तुति, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं पाप के लिए मर गया हूं। मैं कर सकता हूं। मैंने कहा, मेरे दोस्त, मैं कर सकता हूं ये कहना शुरू करें, केवल तभी कर सकेंगे। जब तक आप ये कहेंगे नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकेंगे। एक ही समस्या है कि लोग सोचते हैं कि पाप, चाहे वो जो भी पाप हो जिससे जिससे उन्हें परेशानी होती है, वो उनसे बड़ा है। यही समस्या है। पाप उनसे बड़ा है और वो कहते, क्या करें भाई, पाप सामर्थी है। क्या आपने सुना है?
पाप बहुत सामर्थी है पास्टर। ओ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पाप जानते हैं बहुत सामर्थी है। वो मुझे खींचता है, चुंबक जैसे मुझे खींचता है। सामर्थी है। बकवास है सच में। पाप आपसे सामर्थी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप में जो है वो पाप से भी ज्यादा सामर्थी है, पाप की सामर्थ्य से भी। ये एक और चीज है जिसे आवाज देना है। देखिए देखिए, आपके जीवन में एक समय था जब पाप आपसे ज्यादा सामर्थी था, क्योंकि आप मसीह में नहीं थे। आप मसीह के बिना थे। आप खुद अपना जीवन जी रहे थे, उद्धार नहीं पाए थे, प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन यह कह रहा है कि लोग धार्मिकता के लिए जाग रहे हैं। यह विश्वासियों से कहता है। मैं आशा करता हूं कि आज हम विश्वासियों से कह रहे हैं, और मैं खासकर विश्वासियों से कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, पाप आपसे ज्यादा सामर्थी नहीं है, क्योंकि अब आप पापी नहीं रहे। पाप आपसे ज्यादा सामर्थी नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप में प्रभु का स्वभाव है। आप पाप के लिए मर गए हैं। आप प्रभु के लिए जीवित हैं। आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आप जीवन की नवीनता के साथ जी उठे हैं। तो आपको और क्या चाहिए मेरे दोस्तों? आप में नई क्षमता है और सामर्थ्य और योग्यता है, और वो महान आप में रहता है। और मसीह जो आपको बल देता है, उसके कारण आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, यानी बात यह है, ये एक और झूठ है। देखिए, पाप बहुत बड़ा है भाई। पाप की सामर्थ बड़ी है। वो मुझे खींचती है, मैं उससे काट नहीं सकता हूं। जानते हैं, पाप की सामर्थ ऐसी है। नहीं नहीं नहीं, जब आप ये विश्वास करेंगे और ऐसा सोचेंगे और वैसी बातें करेंगे, आप आवाज दे रहे हैं। आप क्या आवाज दे रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि आपकी जीभ आपको खींच के सामर्थहीन बना रही है। मृत्यु और जीवन तो जीभ के वश में है। हर दिन आप कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, पाप के द्वारा खींचा जाता हूं, मुझे उसके सामने आशाहीन लगता है, मैं अयोग्य हूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं कहूं दोस्तों, आपको कहना बदलना होगा ताकि जीवन बदल जाए। आप जो कहते हैं उसे बदले बिना जीवन नहीं बदल सकते। आप अपना मुंह खोलकर कहने लगते हैं, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो मुझ में है, मैं इसे कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं जो प्रभु चाहता है कि मैं करूं। मैं पाप को नहीं कह सकता और प्रभु को हां कहूंगा। मैं पाप के लिए मरा और प्रभु के लिए जीवित हूं। आमीन। यानी आपको क्या करना चाहिए? जबकि मन ऐसे काम करता है, जबकि सब कुछ ऐसे काम करता है, आपको प्रभु का वचन लेकर उसे अपने दिल में रखना होगा। जो आपके दिल में जाता है वो अशुद्ध करता है। वचन जो आपके दिल में जाता है वही आपको बल देता है। यानी लोग कहते हैं, पाप पर जय पाने के लिए बल कहां से आएगा भाई? खैर, मैं आपको बताता हूं कि शारीरिक बल कहां से आता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे कमजोरी महसूस होती है, तो आपको कुछ टॉनिक लिख कर दे और कुछ गोलियां दे, विटामिन, मिनरल्स, और पूछें कि आप क्या खाते हैं, और शायद आपको लिख कर दे कुछ नरिशमेंट और नरिशिंग डाइट। आप क्या खाते हैं उसे देखकर आपके खाने की स्टाइल बदल दें। ठीक है, ये सब कि आप कुछ बल पाएं। ठीक है, शारीरिक बल शारीरिक भोजन से आता है। आपके दिल में बल कैसे पाएंगे? आप कहेंगे, पाप पर जय पाने के लिए बल कहां है भाई? आपको परमेश्वर का वचन खाना है, और प्रभु का वचन वहां जाकर आप में बल लाएगा। और प्रभु का वचन क्या कहता है? मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मसीह मुझे बल देता है उसके द्वारा। आमीन। इसे कहने लगे। जब आप इसे कहेंगे, आप वचन लेकर उसे अपने दिल में रखेंगे, वहीं पर से बल आएगा। इसे दिल में रखे बिना आप कहते हैं, बल कहां से आएगा भाई? मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मैं नहीं कर सकता। मैंने कोशिश और कोशिश और कोशिश कर ली है, लेकिन अब आप परमेश्वर का वचन ले और कहें कि मैं जानता हूं कि मैं पाप के लिए मर गया और प्रभु के लिए जीवित हूं, और मैं बस इसी तरह से सोचूंगा और अपनी सोच को इसी तरह से काम करने दूंगा। ठीक है, चलिए रोमी अध्याय 6 में चले, और मैं इस वचन का अंतिम भाग आपको बताना चाहता हूं। यह कहता है कि अब पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य न करने पाए। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, होने न दे, यानी इसे होने न दे। यह विश्वासियों से कहता है। यानी यही बात है कि कौन बड़ा है। हाँ, अगर पाप आपसे बड़ा है तो प्रभु को पाप को बताना होगा, क्योंकि आप तो बेचारे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु को पाप से कहना चाहिए, पाप मैं तुम्हें बताता हूं, इन पर राज्य नहीं करना। लेकिन प्रभु ये नहीं कहता, वो कहता है होने न दे, आप इसे होने न दे, पाप को अनुमति न दे। इसका अर्थ है आप स्वामी हैं,
आप जिसे चाहे कहेंगे हाँ तो वो होगा, आप नहीं कहेंगे तो वो नहीं होगा। वो कहता है अनुमति न दे। आपसे कहता है पाप को अपने मरणहार शरीर पर राज्य करने न दे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। ठीक है, यानी खुद को पाप के लिए मरा हुआ जाने। दूसरी बात, खुद को प्रभु के लिए जीवित जाने। और तीसरा है समर्पण करें, खुद को समर्पण करें, अपने अंगों को सौंपे। यहां पर अंग यानी शरीर, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपके कान, सब कुछ। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंप दो। तो आप क्या करते हैं? आप अपने अंगों को धार्मिकता के पात्र के रूप में देते हैं, अधर्म के पात्र होने के बजाय। आपको यह करना है, आपको इसे समर्पण करना है, आपको यह करना है। देखिए, बाइबल हमेशा आपको बहुत आदर देती है। प्रभु नहीं कहता कि मैं इसे करूंगा, तुम चिंता ना करना। नहीं, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो आपको पसंद करता है। मनुष्य जैसे सिखाता है, वो कहता है तुम इसे करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम निर्णय लो, तुम इसे कहो हाँ तो यह हाँ होगा, तुम नहीं कहोगे तो नहीं होगा। ये तुम पर है, तुम इसे करो। पवित्र जीवन जीना चाहते हो तो कहता है खुद को और अपने शरीर को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपो। अपने शरीर को अधर्म के लिए ना सौंपो, पाप के कामों के लिए नहीं कहे और पवित्रता के कामों के लिए हाँ कहे। पवित्रता के कामों के लिए। वचन 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और फिर चलिए वचन 16 पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानते हो तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो और उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन के उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके सांचे में ढाले गए हो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। देखिए, अब पाप और धार्मिकता एक दूसरे के विरुद्ध में रखी गई है। आप पहले पाप के दास थे, सच में गुलाम थे। असली शब्द तो गुलाम है। तुम पाप के गुलाम थे, लेकिन अब तुम धार्मिकता के गुलाम हो गए हो। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर तुमसे कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को। अब वो कहता है कि कैसे, इसे कैसे करे। मैं हमेशा इसे कैसे करे में दिलचस्पी लेता हूं, क्योंकि ये कहता है अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपे, अधर्म के हथियार के रूप में नहीं। कैसे? आप इसे कैसे करते? ये सवाल है। मैं इसे पूछ रहा हूं, नौजवान था तब से। कैसे? आप मुझे बता रहे पाप नहीं करना, सब कुछ पवित्र काम करना। कैसे कैसे कैसे? इसे सुने। जैसे तुमने, वचन 19, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करने को सौंपा, वैसे ही। अब सब लोग कहे वैसे ही। किस तरह से? जैसे तुमने अपने अंगों को सौंपा था, यानी अपने हाथों को, अपने हाथों और पैरों को, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धर्म के दास होने के लिए दास करके सौंप दो। अब मुझे समझाना चाहिए, लेकिन मैं इसे कहता हूं, जबकि अंगों के बारे में कहता है, हमारे शरीर के भागों के बारे में, इसका अर्थ है सच में हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें और ये सब। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बाइबल के अनुसार वो है जीभ। क्योंकि अगर याकूब 3 पढ़े, ये कहता है जीभ, जो कि छोटा सा अंग है और पूरे शरीर पर अधिकार रखती है। जिस तरह से बड़ा जहाज एक छोटी सी पतवार से मोड़ा जाता है, ये छोटी जीभ पूरे जहाज को, इस पूरे जहाज पर नियंत्रण करती है, पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है, उसकी क्रियाओं को वश में रखती है। देखिए, यहीं पर भेद रखा गया है। आप चाहते हैं कि आपके हाथ भले काम करें, हाथ भले काम करें, और आपके पैर सही जगह पर जाएं, और आपकी आंखें सही तरह की चीज देखें, और आपकी क्रियाएं सही हो। आप चाहते हैं कि आपकी क्रियाएं सही हो और पवित्र जीवन जीना चाहते,
तो आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण करना है, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर आपकी जीभ सही है तो आपके बाकी शरीर की चिंता नहीं करनी होगी। हाँ, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ये वचन कहते हैं, आपका हाथ समस्या दे रहा है तो इसे काट दें। अगर आपकी आंखें समस्या लाती हैं, पाप की समस्या लाती हैं, तो इसे निकाल दे। जानते हैं, अगर आप निकालते और काटते रहेंगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो ये सब क्यों कह रहा है? ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि आंखों के पीछे कुछ है, हाथों के पीछे कुछ है, और जो काम करता है कि आंखें बुरी चीजें देखें और ये सब, इसके पीछे कुछ है, और वह है विचार। और इस विचार के पीछे कुछ है जो उस विचार को उस व्यक्ति का विचार बनाता है, और वह जीभ। हेलो, आप क्या करेंगे? आप उस जीभ को लेंगे और उसे परमेश्वर का वचन कहने लगाएंगे। अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंप दे। यानी आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप यही करेंगे कि आप अपनी जीभ लें और उससे परमेश्वर का वचन अंगीकार करने दे, प्रभु वचन कहने दे। और जब आप अपना हाथ मुंह पर रखें, जब बुरे विचार आते हैं, और अपना हाथ खोलें और केवल परमेश्वर के वचन कहने के लिए और प्रभु के विचारों के लिए, जो विचार आप लेना चाहते हैं, अच्छे विचार जो लेना चाहते हैं, आप उसके बारे में चुनाव कर सकते हैं। आप सच में विचारों को कहने के द्वारा विचार ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं खुश नहीं। आप खुश हो सकते हैं खुशी के विचार चुनने के द्वारा। आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके विचार आते हैं और आप बुरे विचार ही कहते हैं, केवल नकारात्मक विचार कहते हैं, खुद को केवल नकारात्मक रूप में प्रकट करते हैं। अगर इस केस में अपना हाथ अपने मुंह पर रखें और केवल भली बातें कहने के लिए अपना मुंह खोलें, बाइबल कहती है कि केवल भली बातें ही सोचें। इसका अर्थ है कि आप अपनी सोच के बारे में चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव इसी तरह कर सकते हैं कि आप अपने मुंह का उपयोग केवल अच्छे विचार कहने के लिए ही करें, तो आप केवल अच्छे विचारों को ही जगह देंगे। आमीन। यानी अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो जीभ है, और जब जीभ पर नियंत्रण होता है तो पूरे शरीर पर नियंत्रण होगा। अब इसे सुनिए। अब जैसे तुमने पहले अपने शरीर को अधर्म के हथियार होने के लिए दिया था, अब देखिए, पहले अशुद्धता और बाकी चीजें आपके जीवन का भाग थी और आप उसे समर्पित थे। आपने जाकर उससे किया, ठीक है? आपने इसे कैसे किया? अब उन दिनों के बारे में सोचिए जब आप पीते थे। जानते हैं, पीते थे, पार्टी और वो सब कुछ काम करते थे। आप जानते हैं, बोतल उस दुकान से निकलकर आपके घर में ये आते हुए नहीं कहती थी क्या मैं आ सकती हूं? नहीं, आप गए अपने दोनों पैरों से, और जाने से पहले ही सुबह अपने दोस्तों को फोन करके कहा, सुनो, शाम को हम पार्टी करेंगे, मैं ये ला रहा हूं, तुम वो लेकर आना, हम शाम 6 बजे मिलेंगे, मजे के समय के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर और आपकी इच्छा और आपका पैसा और आपकी क्रियाएं और विचार और शब्द, सब कुछ इसमें जुड़े थे। आपने खुद को पूरी तरह से उसमें रख दिया, खुद को ऑर्गेनाइज किया, और फिर क्रिया में गए और जो भी लेना चाहिए वो लिया और बड़ी पार्टी की। ठीक है? हेलो, सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि आपको पता ही नहीं, आप मासूम हैं। और कुछ लोग मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं आपको कैसे पता? मैं इसे प्रकाशन से जानता हूं। Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Sing it again, hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.